our today's topic is about plant hormone. So plant hormone जैसे कि ह्यूमन के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट के अंदर भी हॉर्मोन्स होते हैं. हॉर्मोन्स का मेजर फंक्शन क्या है? तो हॉर्मोन्स का फंक्शन है सिग्नल देना. सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह ये वर्क करते हैं, यानी किसी भी सेल को डिवाइड करना है या उसको जो भी फंक्शन करना है तो उसके लिए सिग्नल कहाँ से जाएगा कि सेल को ये फंक्शन करना है, तो वो हॉर्मोन्स की थ्रू जाता है. इसलिए हॉर्मोन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो देखेंगे कुछ हार्मोन प्रमोटर्स होते हैं, कुछ हार्मोन इनहिबिटर्स होते हैं. प्रमोटर जो कि प्रमोट करवाता है सेल के फंक्शन को, इनहिबिटर जो कि इनहिबिट करवाता है. तो प्रमोटर जैसे कि सेल की प्रोसेस को करवाते रहना, और इनहिबिट यानी उस प्रोसेस को रोकना. जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं बताती हूँ कि सेल डिवाइड कराना. ठीक है, तो प्रमोटर जो होगा वो सेल को डिवीजन करवाएगा. ठीक है, अब एक लेवल पर सेल इतनी डिवाइड होगी, अगर वो और ज़्यादा डिवाइड ही होती रहेगी तो वो कैंसरस हो जाएगी, यानी वहाँ पर जो है ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इतनी सारी सेल्स हो जाएंगी. तो ठीक है, तो इस वजह से उस डिवीजन को रोकना भी होगा, तो इनहिबिटर की भी ज़रूरत पड़ेगी. इस वजह से कोई भी प्रोसेस सिर्फ कंटिन्यू नहीं रह सकता, उसको स्टॉप भी करना पड़ता है टाइम बाय टाइम. ठीक है, तो इसलिए प्रमोटर और इनहिबिटर दो तरह के हार्मोन होते हैं, प्लांट में भी होते हैं और ऐसा ही ह्यूमन बींग्स में भी होता है. तो यहाँ पर कुछ प्लांट के हार्मोन्स दिए हैं: ऑक्सीन, एब्सिसिक एसिड, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, देन स्ट्रिगोलेक्टॉन्स, देन जैस्मोनिक एसिड. तो ये प्लांट के हार्मोन हैं. इसके अंदर से ये 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं ये मेजर हार्मोन है प्लांट के अंदर. ठीक है, तो इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. यहाँ पर कुछ फंक्शन हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले ऑक्सीन की बात करेंगे. जिसके आगे पी लिखा है वो प्रमोटर हार्मोन है, जिसके आगे आई लिखा है वो इनहिबिटर हार्मोन है. तो ऑक्सीन जो है प्रमोटर हार्मोन है जो कि प्रोसेस को करवाता है, जैसे कि फ्रूट की ग्रोथ करवाना, रूट की ग्रोथ करवाना और जाइलम का डिफरेंशिएशन कराना. जाइलम जो है वो टिश्यू है जो कि मिनरल मतलब वाटर और मिनरल का जो है ट्रांसपोर्ट कराता है फ्रॉम रूट टू शूट, ऑल ओवर द शूट, है ना. तो उसके लिए जाइलम का डिफरेंशिएशन होता है, कुछ वस्कुलर स्ट्रैंड्स बनती है जिसके थ्रू वाटर का जो है ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, वाटर एंड मिनरल का. तो उसका डिफरेंशिएशन ये करवाता है. इसका प्रिकसर है ट्रिप्टोफैन. देन जो है एब्सिसिक एसिड है. एब्सिसिक एसिड का प्रिकसर है IPP. ठीक है, और इसका फंक्शन है, पहली बात तो ये इनहिबिटर हार्मोन है, यानी ये प्रोसेस को रोकता है. जैसे कि सीड डॉर्मेंसी. सीड डॉर्मेंसी यानी होता है कि जब कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है, जैसे किसी सीड को जो है प्रॉपर अमाउंट में उसकी जो भी नीड्स हैं, जैसा क्लाइमेट चाहिए, जितना वाटर चाहिए, जैसे सनलाइट चाहिए, वो सब नहीं मिल रहा होता है, तो सीड जो है एक डॉर्मिनेंट कंडीशन में चला जाता है जब वो कोई भी फंक्शन नहीं करता है. तो उसको बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी, यानी ये उसकी प्रोसेस को रोक रहा है, उसकी फंक्शन को रोक रहा है, सीड डॉर्मेंसी करवा रहा है. ठीक है, स्टोमेटा क्लोजर. स्टोमेटा बंद कर देना. स्टोमेटा अगर खुले रहेंगे तो गैसेज एक्सचेंज होगी, है ना, तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, वो सारी चीज़ें होंगी. ठीक है, तो उसको वो स्टॉप कर रहा है स्टोमेटा क्लोज करा के. देन एब्सिशन. एब्सिशन भी ये करा रहा है, इसके साथ में ये लीफ सीनेसेंस भी ये करा रहा है. लीफ सीनेसेंस मतलब कि जैसे कि कुछ भी चीज़ जो है पहले क्या होती है कि वो सीड होता है, सीड से उससे ग्रो करके प्लांट बनता है, प्लांट पे फिर फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर्स से फ्रूट बनता है ना, फिर बाद में वो फ्रूट पकता है, और पकने के बाद में वो फ्रूट पूरा जब पक जाता है फिर वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा, यानी कि उसकी जो सेल्स है वो डेड होने लगेंगी. ठीक है, तो वही होता है लीफ सीनेसेंस, यानी कि उस लीफ की जो सेल्स है उनका डेथ होना. ठीक है, तो वो चीज़ें कराता है. और एब्सिशन मतलब होता है किसी भी फ्रूट का पक के और अलग हो जाना, गिर जाना प्लांट से, है ना, तो वो ये करवाता है, एब्सिशन ये करवाता है. ठीक है, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन प्रमोटर हार्मोन है और प्यूरिन ऑफ tRNA इसका प्रिकसर है, और इसका फंक्शन है सेल डिवीजन करवाना और डिले ऑफ द लीफ सीनेसेंस. ठीक है, तो लीफ जो सीनेसेंस हो रही थी, यानी उसकी पूरी लाइफ टाइम हो चुका था, लाइफ पीरियड, तो उसकी सेल्स जो है वो ख़राब होकर यानी डेड होकर फिर गिर रही थी लीफ, है ना, तो उसकी लीफ सीनेसेंस स्टेज आने को थोड़ा डिले करवाता है. ठीक है, और लेटरल बर्ड का डेवलपमेंट करवाता है. लेटरल यानी साइड वे में बर्ड यानी कलियाँ. ठीक है, उसका डेवलपमेंट करवाता है. नेक्स्ट है जिब्रेलिन हार्मोन. ये हार्मोन यूज़ किया जाता है जैसे कोई छोटे फ्रूट होते हैं तो उनको साइज़ में इंक्रीज़ कराने के लिए. ठीक है, जैसे कि ग्रेप्स है, क्योंकि छोटे ग्रेप्स से ज़्यादा उनको साइज़ इंक्रीज़ करवा कर सेल किया जाता है. ठीक है, तो ये प्रमोटर हार्मोन है. ठीक है, फ्रूट्स का डेवलपमेंट करवाता है और सेल का इलोंगेशन करवाता है. सीड जर्मिनेशन करवाता है. सीड जर्मिनेशन यानी कि जो सीड होता है उससे सीडलिंग बनकर और प्लांट बनने लगता है. ठीक है, देन फ्लावरिंग कराता है, फूल आने लगते हैं. देन पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब जो है उसका ग्रोथ करवाता है. देन इसका प्रिकसर है एसिटाइल
कोए। नेक्स्ट है इथाइलिन हार्मोन जो कि इनहिबिटर है, ये फ्रूट राइपिंग कराता है, फ्रूट को पकाता है। देन लीफ एंड फ्लावर को सीनेसेंस करवाता है, ठीक है। फ्रूट भी पक गया है, आगे स्टेज तो यही होगी कि उसकी अब जो सेल्स है वो ख़राब होने लगेंगी, डेड होने लगेंगी, है ना। तो वैसे ही लीफ और फ्लावर की जो है धीरे धीरे सेल्स डेड होने लगेगी, यानी सीनेसेंस होगा और इनहिबिशन ऑफ स्टेम इलोंगेशन, स्टेम का इलोंगेशन रुकेगा। और इसका जो प्रिकसर है वो है मिथियोनिन। देन है ब्रासिनोस्टेरॉइड जिसका प्रिकसर आईपीपी है। आईपीपी का क्या फुल फॉर्म है आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे, ठीक है। अब इसका फंक्शन है रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, स्ट्रेस को रेजिस्टेंस करना या स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्स करना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि ज़्यादा सनलाइट है या कम वाटर है या कोई पैथोजन है, ठीक है, कोई हर्बीवोरस है, तो ये सब स्ट्रेस है एक प्लांट के लिए, सीड के लिए। तो उसके अगेंस्ट मतलब उसके लिए रिस्पॉन्स करना वो कहलाता है रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, यानी उस स्ट्रेस को रोकने की कोशिश करना, उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करना। ऐसे सेल के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि सीड डॉर्मेंसी हो रहा था एक प्रोसेस, है ना, वैसा। नेक्स्ट है सेल इलोंगेशन करवाता है, सेल डिवीजन ये करवाता है। देन है स्टिगोलैक्टोन्स जो कि प्रिकसर उसका भी आईपीपी है, और इसके अंदर जो है इनहिबिशन ऑफ शूट ब्रांचिंग, यानी शूट जो होता है ऊपर वाले पार्ट को शूट बोलते हैं, नीचे जो ज़मीन के अंदर होता है वो रूट होता है, ठीक है। तो शूट पार्ट के अंदर जो ब्रांचिंग होती है, जो साइड में ब्रांचेस बनती है, उसको इनहिबिट करवाता है ये हार्मोन। देन है जैस्मोनिक एसिड जो कि इनहिबिटर है यहाँ पर, और इसमें जो है प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस, ठीक है, ये यहाँ से मिटा देते हैं। इसका जो है काम है प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस प्रोटीन बनाना। डिफेंस प्रोटीन ये बनाता है जैसे कि जिसके अगेंस्ट इसको लड़ना होता है, जैसे कोई पैथोजन है, कोई पैरासाइट, कुछ भी, तो उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए ये जो है यहाँ पर हार्मोन है जैस्मोनिक एसिड, जो कि प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस प्रोटीन, डिफेंस के अगेंस्ट प्रोटीन बनाता है, डिफेंस करने के लिए प्रोटीन बनाता है। और टेंड्राइल कॉइलिंग, जो टेंड्राइल होती है उसकी कॉइलिंग ये करवाता है। और देन इसका जो प्रिकसर है वो है अल्फा लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड जो है इसका प्रिकसर है। तो इस तरीके से जो है ये प्लांट हार्मोन्स सारे कंप्लीट होते हैं। एक बार मैं आपको इसकी समरी बताना चाहती हूँ कि किस सीरीज़ में कौन सा हार्मोन काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो है जिब्रेलिन काम करता है, देन साइटोकाइनिन और ऑक्सिन साथ में काम करते हैं, देन इथाइलिन और देन एब्सिसिक एसिड। किस तरीके से, तो पहले जो होता है जिब्रेलिन, यानी कि सेल डिवाइड करके, मतलब फ्रूट का ग्रोथ होना, ठीक है। उसके बाद में क्या हो रहा है, उसके अंदर और भी ज़्यादा जो है डिवीजन हो रहे हैं, साइटोकाइनिन और ऑक्सिन के थ्रू डिवीजन हो रहे हैं, रूट ग्रोथ हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। इसके बाद में इथाइलिन हो रहा है। इथाइलिन में क्या हो गया कि फ्रूट अब पूरा पक गया है, फ्रूट, ठीक है, पूरा पक चुका है, तो इथाइलिन ने उसको पूरा राइप कर दिया है। देन क्या होगा, एब्सिसिक एसिड एंड होगा अब उसका, जैसे इंसान के का भी है कि जैसे बेबी से वो थोड़ा अडल्ट हुआ, फिर अडल्ट के बाद में ओल्ड एज आई, और उसके बाद में जब सेल्स सारी ख़राब होने लगी तो डेथ हो गई। तो उसी तरीके से जो सीड है, सीड से पूरा जो है फ्लावर से फ्रूट बन गया, ठीक है, जिब्रेलिन के थ्रू। देन उसमें थोड़े डिवीजन होने लगे साइटोकाइनिन ऑक्सिन के थ्रू, और उसकी ग्रोथ हुई, ग्रोथ होने के बाद पूरी तरह पक गया इथाइलिन के थ्रू, ठीक है। और पक जाने के बाद में उसका जो है अब सेल्स जो है ख़राब होने लगी, उसकी डेथ होने स्टार्ट हुई, यानी सीनेसेंस स्टार्ट हुआ, तो सीनेसेंस जो है एब्सिसिक एसिड ने कंप्लीट करवाया। तो इस सीरीज़ के अंदर जो है ये फंक्शन करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पेज फास्ट लर्निंग क्लासेस पर DM करें आप, और हर वीडियो का आपको इंग्लिश में भी वर्जन मिल जाएगा, तो आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।